बेगूसराय में लगने जा रहा है निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जहां पर आपको हृदय रोग से संबंधित सभी बीमारियों का फ्री में होगा इलाज। कार्डियोलॉजी डॉक्टर दीपक सर के द्वारा प्रत्येक रविवार को इस क्लिनिक पर फ्री में इलाज की सुविधा दी जाती है। आप लोग घर बैठे इस नंबर पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। हृदय रोग से रिलेटेड कोई भी बीमारी का जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे हार्ट में ब्लड पहुंचना बंद हो गया तो उस कंडीशन को कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हाँ जी, यानी हार्ट फेलियर इसे कहते हैं। हार्ट फेलियर बोल चाल की भाषा में कर सकते हैं। तेल में भी बहुत तरह का होता है। आप घर में भी देखे होंगे कोई एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल कर रहा है, तो बार बार इस्तेमाल करने से एक ट्रांस फैट होता है, उसका संख्या बढ़ जाता है उसमें। जब ट्रांस फैट बढ़ेगा तो जो नली होता है ना हार्ट का, वो जाम होने का संभावना ज़्यादा हो सकता है। तो आप बार बार एक ही तेल का इस्तेमाल न करें। जो चीनी का लक्षण है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, जल्दी जल्दी पेशाब होगा। बहुत से पेशेंट होते हैं, देखिए डॉक्टर साहब हम पेशाब करते हैं उसके बाद चींटियाँ लग जाती है पेशाब में। तो पेशाब में चींटियाँ लगने का मतलब कि पेशाब में शुगर आया। और पेशाब में शुगर तभी आता है जब आपके शरीर का एवरेज शुगर ब्लड का 180 से पार कर जाता है, 200 के पार कर जाता है। कैंसर कहते हैं ना, जब हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उनमें अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए तो उसको कैंसर कहते हैं। ग्रोथ मतलब उसका जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में हो जाए। आप देखेंगे कोई अंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बोल चाल की भाषा में उसी को कैंसर कहते हैं। खाने में फाइबर ज़्यादा रखें और 35-40 के ऊपर कोशिश करें कि विटामिन B6, B3 और B9, सिंपल भाषा में बी कॉम्प्लेक्स का मल्टीविटामिन लेते रहें। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप अभी देख रहे हैं FOV न्यूज़। आप सभी दर्शकों का हेल्थ रिलेटेड एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है कैंसर रोग एंड हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार। आज इनसे खास बातचीत करने वाले हैं हार्ट अटैक की बीमारी के बारे में। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट अटैक कैसे आता है, इसका क्या लक्षण है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। और जहाँ तक हार्ट डिजीज का सवाल है या BP का बात की या शुगर का बात की, इसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जीवन में रहन सहन में बदलाव आया उसके कारण अभी जो देखा जा रहा है इस तरह की बीमारियों का जो इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है, हमको अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली को सुधारना होगा। सप्ताह में 5 दिन कम से कम एक्सरसाइज करना होगा। स्वस्थ खान पान पे ध्यान देना होगा। बाहर का खाना जैसे जंक फूड, चाउमीन, मोमोज, ये सब का जितना हम परहेज कर सकते हैं तो इससे आने वाले समय में एक स्वस्थ जीवन की तरफ हम अग्रसर होंगे। पहला लक्षण होता है कि जब हम ज़्यादा काम करते तो सीने में भारीपन, पसीना, कभी कभी AC रूम में बैठे हुए तो पसीना आना चालू हो गया, सांस लेने में दिक्कत, 2-4 सीढ़ी चढ़े तो लगा कि हफनी जैसा। तो ये सब शुरुआती लक्षण है। ये सब हार्ट अटैक का पहला लक्षण है कि हार्ट अटैक आने वाली है। हार्ट अटैक नहीं, कार्डिक डिजीज बोल सकते हैं। हार्ट अटैक तो सबसे लास्ट में हो गया जब हमारे हार्ट में ब्लड पहुंचना बंद हो गया तो उस कंडीशन को कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हाँ जी, यानी हार्ट फेलियर इसे कहते हैं। हार्ट फेलियर बोल चाल की भाषा में कर सकते हैं। हार्ट फेलियर एक अलग तरह का चीज़ है। हार्ट अटैक भी उसी का पार्ट है लेकिन एक अलग चीज़ है दोनों। ये जो चीनी का लक्षण है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, जल्दी जल्दी पेशाब होगा। बहुत से पेशेंट होते हैं, देखिए डॉक्टर साहब हम पेशाब करते हैं उसके बाद चींटियाँ लग जाती है पेशाब में। तो पेशाब में चींटियाँ लगने का मतलब कि पेशाब में शुगर आया। और पेशाब में शुगर तभी आता है जब आपके शरीर का एवरेज शुगर ब्लड का 180 से पार कर जाता है, 200 के पार कर जाता है। इसका मतलब आपके ब्लड में काफ़ी शुगर आ चुका है। दूसरा चीज़ शुगर का लक्षण है भूख ज़्यादा लगना। शुरुआती अवस्था में तो वज़न बढ़ता है लेकिन बाद में तेज़ी से वज़न में कमी होना चालू हो जाता है। थकावट महसूस होगा, हाथ पैरों में झुनझुनियाँ महसूस होगा, कभी कभी चक्कर भी आना चालू हो जाएगा। तो ये सब सारे लक्षण है शुगर। खाने में फाइबर ज़्यादा रखें और 35-40 के ऊपर कोशिश करें कि विटामिन B6, B3 और B9, सिंपल भाषा में बी कॉम्प्लेक्स का मल्टीविटामिन लेते रहें। 40 के ऊपर साल में एक बार कम से कम ईको करा लें। जो बेसिक जांच होता है लिपिड प्रोफाइल, एक होता है HSCRP जिसको हम लोग कहते हैं हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये प्रिडिक्टर होता है। प्रिडिक्टर करने का मतलब आपको हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज होने का संभावना कितना है वो हमको बता देता है, एक आइडिया लग जाता है।
तो इतना ही चीज़ का ध्यान रखना है। हमारे बेगूसराय में कैंसर रोग के डॉक्टर आ गए हैं, डॉक्टर दीपक बाबू, तो वो कहाँ अपना सेवा दे चुके हैं और कहाँ से वो पढ़ाई करके बेगूसराय में सेवा देने के लिए आए हैं? मैंने MD एम्स से किया है, पैलेटिव केयर भी एम्स दिल्ली से ही किया मैंने, और साथ में ऑन्कोलॉजी में फेलोशिप किया है। कैंसर कहते हैं ना, जब हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उनमें अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए तो उसको कैंसर कहते हैं। ग्रोथ मतलब उसका जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में हो जाए। आप देखेंगे कोई अंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बोलचाल की भाषा में उसी को कैंसर कहते हैं। अब कैंसर दो तरह का होता है, एक को कहते हैं कैंसर है लेकिन उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, इसको बेनाइन कंडीशन कहते हैं। एक हो गया मैलिग्नेंट, जिससे हमें डरने की बात है। अगर किसी को कैंसर हो गया, अगर वो शुरुआती स्टेज में उसका हम इलाज कर देते हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है। जैसे हमारे शरीर में दो तरह का कैंसर है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स का कैंसर है। अगर इसको हम सही समय रहते पकड़ लें तो इसका 100% इलाज है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, मैमोग्राफी जिसको कहते हैं हम लोग, हर एक 35 ईयर के महिला के लिए कंपलसरी है। सरकार ने ही वहाँ कंपलसरी कर रखा कि आपको कराना है। एक HPV का वैक्सीनेशन होता है, वो सर्विक्स कैंसर के लिए होता है, कंपलसरी है फॉरेन में। अभी हमारे यहाँ उतना जागरूक नहीं है तो इसीलिए इन दोनों का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। सर, कैंसर का लक्षण क्या है? कैसे लोग पहचाने कि अब मुझे कैंसर का कुछ लक्षण दिख रहा है, ताकि वो डॉक्टर के पास आके अपना इलाज करवा सके? देखिए, अगर कोई बाहरी अंग का है तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन कोई अंदरूनी है, जैसे लंग का कैंसर हो गया, सर्विक्स का हो गया, स्तन का हो गया। अब जैसे स्तन का कैंसर, उसमें आपको गांठ मिलेगा, जो निप्पल है वहाँ से डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। जैसे कोई घाव है जो नहीं भर रहा है। मुंह का कैंसर हो गया, जो गुटखा, तंबाकू, पान खाने वाले लोग में ज़्यादा मिलता है। सर्विक्स का कैंसर हो गया, वहाँ से आपको खून आएगा पेशाब के रास्ते से, तो ये उसके सिम्टम हो गया। बाकी और चीज़ में है, वजन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, थकान महसूस होगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, तो ये सारे लक्षण हैं। और भी देखना कि उस फैमिली में किसी को पहले कभी इस तरह का बीमारी हुआ था कि नहीं, कैंसर से किसी की मृत्यु हुई थी कि नहीं, क्योंकि कैंसर भी एक बीमारी है जो वंश में भी बहुत देखने के लिए मिलता है, जेनेटिक में मिलता है।